नमस्कार, माई लाइव स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। माई लाइव स्टोरी हमेशा प्रयास करती है कि आपके आयोजन से जुड़ी सुनहरी यादों को सुनहरे धागों में पिरोया जा सके। तो आइए हम लुत्फ उठाते हैं आपके आयोजन से जुड़ी सुनहरी यादों का। महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की, कुलदेवी मैया लक्ष्मी की, कुलदेवी मैया लक्ष्मी की। सम्मानित मंच और सभी मेरे भाई, आदरणीय मातृशक्ति, पिता तुल्य छोटे भाई, साथी, बार बार अग्रवाल समाज में एक बात उठ जाती है कि हम एक नहीं है। मेरे समझ में नहीं आती है ये बात क्यों उठती है। अपनी बात चालू होने से पहले खत्म कर दी जाती है कि आप लोग एक है ही नहीं। ये आज तक मैं नहीं समझ पाया हूं। मैंने 2005 में अग्रवाल समाज के अंदर जब पहली बार समझने लगा कि अग्रवाल समाज क्या है, इसके अंदर कौन से अध्यक्ष बनते हैं, क्या है, मुझे कहीं नजर नहीं आया कि हम एक नहीं है। आज आप लोगों ने इस अग्र महाकुंभ में एक बात नोट की होगी, आप सब विभिन्न समितियों से आए हैं। कौन सी समिति ने अपने होर्डिंग नहीं लगाए साहब? सब अपने अपने होर्डिंग लगा रहे हैं व्हाट्सएप पे, अग्र महाकुंभ के अंदर अपनी अपनी डीपी लगा करके फॉरवर्ड कर रहे हैं। कौन जागृत नहीं था? सबने अपनी अपनी डीपियां बनाई। कोई फोन कर रहा है कि मेरी डीपी बनवा दीजिए भाई साहब, बता दीजिए कहां से बनानी है, आप हमारे को सीडीआर फाइल भेज दीजिए। कौन एक नहीं था? मुझे पता है जयपुर का तो एक एक बंदा मेरे पास, मेरा फोन भरा हुआ है अगर देखेंगे, और मैंने 4-4 नंबर दे रखे थे, सब पे ये चीजें चली है। लेकिन हम दूसरों की बातें सुन सुन करके, क्योंकि हमारा समाज बड़ा समाज है और जयपुर शहर में हम अच्छी तादाद में निवास करते हैं, हमारी राजनीतिक गतिविधि को रोकने के लिए एक प्लानिंग के तहत काम होता है। आपके पास आकर के क्या बोलेंगे कि आप लोग एक नहीं हो सकते। हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी नहीं है। हम सबसे पहले तो एजुकेशन ही कराते हैं अपने परिवार की। हमारे यहाँ से बहुत से एडवोकेट हैं, बहुत से अफसर हैं, बहुत से कर्मचारी हैं, और प्राइवेट बिजनेसमैन में तो हम सबसे आगे हैं ही हैं। लेकिन हमारा एक कदम सबसे पीछे ये हुआ कि हमने अपने अग्रवाल भाइयों को राजनीतिक सपोर्ट देना बंद कर दिया, सिर्फ इस बात पे कि हम एक नहीं है। हमारे अंदर एक भावना बना दी गई कि आप लोग एक नहीं हो सकते। हमारे को जैसे ही किसी बीजेपी की टिकट मिली, हमने कह दिया इससे हमारा क्या लेना देना, ये तो बीजेपी से टिकट लेके आया, हमारा कोई लेना देना नहीं है। किसी ने कांग्रेस से टिकट ली तो हमने ये कह दिया कि ये कांग्रेस की टिकट लाया, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने समाज से पहले पार्टियों को चुन लिया। हमने समाज से पहले अपनी पार्टी को प्रधान मान लिया कि बीजेपी बड़ी है या कांग्रेस बड़ी है, और हमने समाज को छोड़ दिया। आज उसका नतीजा सामने है। मैंने कुंभ में भी कही थी, जितनी भी समितियों में आया था तब भी मैंने एक बात कही थी, जिस सम्मेलन की बात की जा रही है उसी के लिए मैंने एक बात कही थी कि बिगर उद्देश्य के, और जयपुर से मुझे पता है, जयपुर से तो जितने भी व्यक्ति उस महाकुंभ में शामिल होने गए थे, उनके मन में उद्देश्य, मैंने पहले ही बताया था कि अगर उद्देश्य से बिगर हम आए तो हम जीवने नहीं आए, हमने गोट नहीं की है, कोई सावन का कोई सावन का मेला नहीं कर रहे हैं। इसलिए उद्देश्य के साथ ही इकट्ठे हुए थे। और मुझे इसीलिए आप लोग मेरा सम्मान कर रहे थे। मैं वैसे ही सम्मान के मामले में बहुत कमजोर आदमी हूं, क्योंकि सम्मान भाइयों में किस बात का, हम चर्चाओं में बैठते हैं। मैं आज यहाँ आपके पास आया था तो सिर्फ इस बात की चर्चा के लिए आया था
कि आगे हमें इसकी क्या रणनीति बनानी है। अगर आगे रणनीति बनानी है 23 जुलाई 2023 को याद रखेंगे तो हमारा को कोई बेनिफिट और कोई फायदा नहीं हो पाएगा। अभी 2023 के चुनाव नवंबर में होने हैं, उससे पहले अग्रसेन जयंती आ रही है। जयपुर शहर में किसी भी समाज का, मैं सारे समाजों से जुड़ा हुआ हूं, बिजनेसमैन हूं और जिस तरीके का बिजनेस करता हूं रियल एस्टेट का, उससे मुझे पूरी जानकारी है। जयपुर में किसी समाज के पास हर क्षेत्र के अंदर समिति नहीं है। बताइए किस जगह समिति है कि आपको यहां पे माली समाज का संगठन बना हुआ है? वो सब सेंट्रलाइज्ड है। हमारी मानसरोवर में अलग 200 आदमी इकट्ठे होते हैं, अग्रवाल फार्म में 500 आदमी इकट्ठे होते हैं, अजमेर रोड पे इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को बुलाते हैं। मानसरोवर वाले दूसरे को बुला रहे हैं, उससे बुला रहे हैं। हम पूरे शहर में अगर चाहें तो पूरे शहर के अंदर अपन एक दिन में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि हमारा संचार माध्यम पहले से स्टैब्लिश है। आज गीजगढ़ में भी अग्रवाल सदन बना हुआ है, देवी नगर में जाएंगे वहां भी बना हुआ है, मालवीय नगर में भी बना हुआ है, अग्रवाल फार्म में भी बना हुआ है, सब जगह मैं गया हुआ भी हूं। और लेकिन हमारी एक चीज हमारे को सोचना पड़ेगा, अगर हम लोग ये पहले मन से कर लेंगे कि अग्रसेन जी महाराज को, महाराजा अग्रसेन के वंशज है और उस वंशज को नई पीढ़ी को, हमारी पीढ़ी सबसे पहले हमें त्याग करना पड़ेगा जिस पीढ़ी में हम चल रहे हैं। हम अगर ये निर्णय करके अपने परिवारजनों को ये समझा सकते हैं कि अगर अग्रवाल समाज राजनीतिक में कोई भी टिकट लेके आता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से, बात बहुत हुई, बहुत लोगों ने कहा कि किस पार्टी के लिए मंच हो रहा है, यहां तक कह दिया गया था कि ये तो सीताराम जी के लिए कांग्रेस की तरफ से अग्रसेन गुम किया जा रहा है। किसी ने कह दिया कि बीजेपी वालों की बहुत तौहीन होगी, किसी ने कह दिया इसलिए किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है? एक सीताराम जी क्या कर लेंगे और एक कालीचरण जी क्या कर लेंगे? हमारे को पूरे राजस्थान से लाने पड़ेंगे और नगर निगम में भी लाने पड़ेंगे और विधानसभा में भी लाने पड़ेंगे। ये चार व्यक्ति 400 का काम नहीं कर पाएंगे। और कोई जो भी आयोजक बार बार बात आ रही है, उस बैनर जो अगर महाकुंभ में लगा हुआ था, एक तरफ महाराजा अग्रसेन विराजमान थे और दूसरी तरफ माता लक्ष्मी विराजमान थी, ऊपर लिखा हुआ था विराट अग्र महाकुंभ। न किसी आयोजक का नाम था, न किसी का लेना था, न किसी का देना था। मंच से संबोधन भी इसी तरीके से किया जा रहा था कि अग्रवालों को कुंभ के लिए सम्मेलन किया जा रहा है। अग्रवाल समाज का प्रत्येक व्यक्ति उस अग्र महाकुंभ का आयोजक है, क्योंकि सबने सबको निमंत्रण दिया है। किसने नहीं दिया? राम गोपाल जी कितनी डीपी बनाई थी आप लोगों ने? अशोक जी आपने कितने होर्डिंग लगाए थे? किस किस से बात करूं? किसके अंदर आग नहीं थी? सबके अंदर आग थी कि हमारा शोषण हो रहा है। और तो आयोजक कौन हुआ? आयोजक जयपुर शहर, राजस्थान प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति ने, जिसने भी अपने रिश्तेदार से फोन पे बात किया कि अग्र महाकुंभ में चलना है, वो इस अग्र महाकुंभ का आयोजक था। तभी 1.5 लाख की जनता, तभी 1.5 लाख की अग्र महाशक्ति और महिला शक्ति और अपनी मातृ शक्ति वहां पे उपस्थित हो पाई थी। न मैं एकत्रित कर सकता हूं और आगे भी नहीं कर पाऊंगा। एक आपको मैं पहले बताऊं, एक बीज किसी खेत में डाल दो, वो कभी उगता नहीं है, लेकिन अगर पूरे खेत में पूरे बीज डाल दिए जाएंगे तो वो फसल खड़ी हो जाएगी। ये उदाहरण आप लोगों ने दिया है, हम सब ने साथ मिलकर के दिया है और इसी की चर्चा आज की तारीख में जयपुर शहर में हो रही है। और इस चिंगारी जो शोला बनी हुई है, इसको दरिया बनाना पड़ेगा। उससे पहले अगर हम लोग घरों में चले गए कि हो गई तीसरी 2023 का महाकुंभ कर लिया, अब हमारी चर्चाएं चल रही है, तो कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपको आज ही आगाह करने आया हूं कि इस बार की अग्रसेन जयंती के ऊपर हमें फिर से अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी और हमें फिर से अपना, जो महाराजा अग्रसेन ने कहा है, जो राजा होते हैं उनको बलिदान भी देना पड़ता है।
तो बलिदान देने के लिए आपको फिर से अग्रसेन जयंती पे आना पड़ेगा और हम उसके भी कोई ना कोई प्रोग्राम सेट करेंगे कि कैसे अग्रसेन जयंती पे अग्रवाल समाज अपनी बात रख सके। तो जब हम किसी उद्देश्य को लेकर चलेंगे तभी हमें कोई मंजिल मिलेगी। उद्देश्य के बगैर मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती। और हम लोगों ने बहुत छोटी सी डिमांडें रखी है, बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है हमारी। हम राजनीतिक वर्चस्व चाहते हैं कि जिससे कि हमारी भी बातें विधानसभा के टेबल पे हो सके। और ईडब्ल्यूएस बहुत बड़ी चीज नहीं है, 10% है, 14% हो जाए तो हमारे साथी जो कमजोर वर्ग में हैं उनको भी बेनिफिट सरकार का मिल सके। एक कल्याण बोर्ड, आपके कल्याण बोर्ड को बनाने में सोचा जा रहा है। आप सभी लोग अखबार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लोधी समाज का कल्याण बोर्ड बन चुका है। वो तेली समाज, जैन समाज का तो जैन समाज का पहले दिन ही बन चुका। लोधी समाज, तेली समाज का बन गया। जो लोधी समाज राजस्थान में 1 लाख की आबादी है, वो भरतपुर साइड में कुछ ज्यादा है ही नहीं मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि अभी तक एक ही मानसिकता रहती है कि अग्रवाल समाज वोट नहीं देता। तो इस बार वोट भी देंगे, नोट तो नहीं देने की मन में ठान लीजिए कि नोट नहीं देंगे। पहले तय करने आओ और चुनाव से पहले सभी समितियों से मेरा निवेदन है कि अपने सभी मेंबर्स के साथ बैठ करके निर्णय करें कि हमें किस तरीके से किसके पक्ष में मतदान करना है या नहीं करना, कि कौन व्यक्ति हमें नगर निगम के अंदर वर्चस्व देगा। यह निर्णय आप लोगों को करना है। ये कोई जयपुर शहर में कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, ये सभी क्षेत्रों में। जैसे कि जयपुर में 8 विधानसभा है, जयपुर में 8 विधानसभा है, वैसे हमारे पास जो हमारी समितियां हैं वो उस एरिया के प्रति उनको पता है कि कौन सा व्यक्ति कौन सी पार्टी से हमारा चुनाव लड़ सकता है। हमें पता नहीं होगा, हमारे पास कोई लिस्ट नहीं मंगानी हमें। हम समाज की बात मांग उठा सकते हैं। हम एक मंच पे आकर के एक जगह इकट्ठे होकर के एक स्वर में कह सकते हैं हमारा राजनीतिक वर्चस्व बनना चाहिए, जिससे कि हमारे व्यापार और हमारे समाज के लिए भी विधानसभा में कोई प्रश्न पूछ सके। आज की तारीख में आपके लिए कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इसीलिए आपके कल्याण बोर्ड को बनाने में भी अभी सोचा ही जा रहा है। जब तक सोचना, ये सोच हो रही है, इतना बड़ा होने के बाद चर्चाएं पहुंच चुकी है, सीएम हाउस तक भी ये बात पहुंच चुकी है कि अग्रवालों का कुंभ इस बार पूर्णतः ताकत से हुआ है। और मेरा मानना है कि एक या किसी से कम कर ले कि बराबर रहे, बाकी सबसे ज्यादा हमारा रहा है। और हमारा एजेंडा भी पत्रकारों ने लिखा है कि दानदाता सबको चाहिए, राजनेता किसी को पसंद नहीं। तो हमारे एजेंडे को भी हाईलाइटेड किया गया है उसमें। तो मैं आपसे एक ही बात कह सकता हूं, न मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हैं। अगर हम सब साथ मिलकर के चलेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए तो जरूर हम फायदा देके जाएंगे। और ये हमारे को, हमारे कुल के लिए, हमारे आने वाली बच्चों के लिए ये चिंतन अभी से करना चाहिए। और इसको आगे के लिए हमें एक साथ चलने की जरूरत है। और मैं ये मानता हूं कि हम एक साथ चलने की ताकत रखते हैं। मैं कभी से नहीं मानता हूं, मेरे मन में कभी ये विचार नहीं आते। सब परिवारों में लड़ाई होती है, सब परिवारों में विचारों के मतभेद हैं, लेकिन उद्देश्य एक है। उस उद्देश्य के लिए चलेंगे और उद्देश्य की पूर्ति करना चाहेंगे। और मैं तो एक ही चाहूंगा कि आप लोग इस उद्देश्य की पूर्ति में मेरे साथ अगर कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो आपका भाई सबसे आगे चलेगा और किसी तरीके के किसी दबाव में नहीं आएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय अग्रसेन। हमारे चैनल के द्वारा प्रकाशित खबर है, अग्र महाकुंभ की सफलता का डंका गुलाबी नगरी में बजा चारों ओर। इस अग्र महाकुंभ की सफलता को लेकर के आप संपूर्ण सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? अग्रबंधु माताएं जिन्होंने 40,000 तो डीपियां बनी है, एक दूसरे को मैसेज करने लग गए कि अपने को अग्र महाकुंभ में चलना है। जो सबके मन में एक चिंगारी थी कि हमारा शोषण हो रहा है, उसको लेकर के सब वहाँ पहुँचे हैं। मैंने वहाँ पे जितने भी माताएं और बहनों से बात की है और
पर्सनली बातें की है, वहाँ नीचे उतर के बात की है स्टेज से, तो उनके मन में एक चिंगारी है कि हमारा आने वाले बच्चों का भविष्य क्या है। आज हमारी स्थिति ये आ गई कि हम अड़ोसी पड़ोसी से डरने लग गए कि हमसे कहीं झगड़ा नहीं हो जाए, हमारी गाड़ी भिड़ जाए तो हम डरने लग गए। तो उसके लिए हमारे अग्र महाकुंभ के अंदर 50,000 तो डीपियाँ बनी है और एक दूसरे को कि अपने को इस महाकुंभ को सफल बनाना है। अगर महाकुंभ सफल नहीं होता है तो हमारी पहचान नहीं बनेगी, क्योंकि आज की राजनीतिक पार्टियां सब कुछ एक ही बात जानती है कि किस में एकता दिखाई जा रही है। ये एक नई राजनीतिक विचारधाराएं बन चुकी है और जिसमें अगर महाकुंभ में अग्रवाल समाज के लोगों ने, माताओं ने, बहनों ने और ये दिखा दिया है कि अग्रवाल समाज की तौहीन करने वालों के साथ, राजनीतिक पार्टियों के साथ जल्दी से हम लोग समझौता नहीं करेंगे। बने हुए मकान पर कम ब्याज दर में होम लोन चाहिए? ज़्यादा ब्याज दर को लेकर बैंक लोन से परेशान हैं और ब्याज दर कम करवाना चाहते हैं तो संपूर्ण जानकारी के लिए संपर्क कीजिए सुनील गुप्ता। मोबाइल नंबर 8003969332।